ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर आइसोलेशन वार्ड्स। तो आइसोलेशन वार्ड्स जैसे कि आप जान रहे हो कि पूरे देश भर में अभी ज़रूरत है। तो बहुत सारे जगहों पे आइसोलेशन वार्ड्स टेम्पररी बेसिस पे भी इंस्टॉल किए गए हैं, बट वो उतने इफेक्टिव नहीं है। तो इफेक्टिव बनाने के लिए एयर कंडीशनिंग का वहाँ इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और एयर कंडीशनिंग के कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए एक एसी इंस्टॉल करने से पहले। तो आप देख रहे होगे, आप ये जो ब्लू बॉक्स देख रहे हो, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको आप एज्यूम करो कि ये एक आइसोलेशन रूम है। ठीक है, इसमें एक पेशेंट है जो इस बेड पे लेटा हुआ है। तो सपोज हमें इस जगह पे एयर कंडीशनिंग करना है, तो हम किन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे नया आइसोलेशन वार्ड इंस्टॉल हो रहा है उसमें। ठीक है, तो आप देखो एयर कंडीशनिंग में जैसे कि आपको पता है सप्लाई एयर होता है, रिटर्न एयर होता है। अगर एक कन्वेंशनल अगर हम मेथड से चलें तो जैसे कि हमारे अभी के हॉस्पिटल्स में बहुत जगह आप देख रहे होगे जो एयर कंडीशनिंग लगे हुए हैं, एक सिंगल मशीन से बहुत सारे एरियाज को कैटर कर रहा है। ठीक है, वैसे हम सेंसिटिव एरिया जैसे ऑपरेशन थिएटर और आईसीयूज में तो वैसे हम देते हैं ओटी, माइनर ओटी या आईसीयूज में हम सेपरेट एयर कंडीशनिंग का प्रोविज़न डालते हैं। बट स्टिल बहुत सारे एरियाज में नॉर्मल वार्ड्स में क्या होता है कि जो एयर है वो रिसर्कुलेट होता है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान में देना है कि जो एयर है वो रिसर्कुलेट ना हो। ठीक है, हम एयर को बैक टू मशीन नहीं भेजेंगे, हम एयर को यहाँ पे डिस्चार्ज कर देंगे टू द एटमोसफेयर। कुछ कंसिडरेशंस हैं जो यहाँ पे हम समझेंगे वन बाय वन। पहला तो आज के टाइम पे हम जैसे कि जानते हैं हमें रिक्वायरमेंट है अभी बहुत सारे एआई रूम्स की ऑल ओवर द कंट्री। तो अभी बहुत सारे जगह पे टेम्परेरी रूम्स बन रहे हैं और बहुत सारे जगह पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में प्रॉपर तरीके से भी बनाया जा रहा है, जिसमें सारे कंसिडरेशंस ले करके बनाया जा रहा है ताकि वो इफेक्टिव वे में वहाँ पे ऑपरेट किया जा सके। तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट फर्स्ट था एआई रूम्स बनाने का। एआई रूम्स को किस तरीके से बनाते हैं वो हम समझेंगे। उससे पहले जो अभी के फैसिलिटीज़ हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे आप जैसे कि जानते हो कि एक बड़ा सा सेंट्रल प्लांट होता है, उससे बहुत सारे रूम्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में स्टिल कुछ कुछ रूम्स होते हैं जिसके लिए हम डेडिकेटेड एयर कंडीशनर देते हैं, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर्स हो गया, माइनर ओटीज हो गई, या फिर जनरल आईसीयूज वगैरह हो गए। तो उन सब जगह पे हम डेडिकेटेड एयर कंडीशनर देते हैं। बट स्टिल जैसे नॉर्मल वार्ड्स हो गए, जनरल वार्ड्स हो गए, उन सब जगहों पे हम क्या करते हैं कि एक मशीन बिठा करके और हवा को रिसर्कुलेट करते हैं। यानी कि एयर कंडीशनर कहीं पर होता है और उससे 2-3 वार्ड्स में एयर की सप्लाई जाती है, यानी कि ठंडा हवा जाता है। तो उससे होता क्या है कि जो गर्म हवा होता है उन सारे जगहों का 2-3 वार्ड्स या छोटे छोटे मीटिंग रूम्स हैं या फिर छोटे छोटे केबिन्स हैं, उन सब जगह का हवा को रिसर्कुलेट कर करके मशीन के पास वो वापस जाता है। तो ये रिसर्कुलेशन टाइप के एयर कंडीशनिंग को अभी फिलहाल के लिए हमें बंद करना है, क्योंकि ये एक बहुत मेजर रीजन है टू इंक्रीज दिस वायरस स्प्रेड। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि वी आर ऑल कन्वर्टिंग द रिसर्कुलेटिव टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग इनटू वंस थ्रू सिस्टम। वंस थ्रू सिस्टम का मतलब ये होता है कहीं से आपने हवा दिया तो वो हवा रूम के अंदर आया और रूम के अंदर आकर के वो टोटल हवा एग्जॉस्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में जो डोमेस्टिक एसी यूज करते हो उसमें क्या होता है, हवा आती है। ठीक है, हवा रूम के अंदर आती है, रूम के अंदर आती हीट वो गेन करके ऊपर उठती है और अगेन दैट गोज बैक टू द मशीन। मशीन के पीछे जाकर के वो फिर से रिसर्कुलेट होती है। तो ये चीज को हमें यहाँ पे अवॉइड करना है ताकि हम वायरस को रिसर्कुलेट ना करें। अगर वहाँ पे पेशेंट जो ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव है तो वो वायरस हवा में रहेगा। उस हवा को अगर हम रिसर्कुलेट किए तो ना तो सिर्फ वो केबिन में कॉन्टामिनेशन रहेगा, बल्कि बाकी हॉस्पिटल्स के बहुत सारे वार्ड्स और बहुत सारी जगहों पे जहाँ से वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग हुई है उन सब जगहों को वो कॉन्टामिनेट करते हुए सबको वायरस फैला सकता है। तो हमें रिसर्कुलेटिव टाइप को वंस थ्रू टाइप में कन्वर्ट करना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट रिसर्कुलेटरी टाइप टू वंस थ्रू टाइप। उसके बाद मेथड टू कन्वर्ट, इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने का मैंने एक ये ब्लॉक ड्राइंग जस्ट बनाया है। ठीक है, इस ड्राइंग में मैंने जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया है एक आइसोलेशन वार्ड के डिजाइन का। इसको समझने के लिए पहले तो हम ये एक एक चीज मैं बताऊं आपको। एयर हैंडलिंग यूनिट है। एयर हैंडलिंग यूनिट का मतलब ये है कि ये मशीन आपको हवा सप्लाई करेगी इन आइसोलेशन वार्ड। आप ये देख सकते हो, ये डक्ट्स हैं।
ये जो आप पैसेज देख रहे हो ये डक्ट्स हैं, इससे हवा पास होगी, ठीक है। या तो आप एज्यूम करो ये एक आइसोलेशन रूम है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट टेबल है, पेशेंट इस तरीके से लेटा हुआ है और इस तरफ इसका सर है, हेड का पोजीशन इधर है। तो हमें मेक श्योर करना है जिस तरफ से हम सप्लाई दे रहे हैं वो उसका हेड ना रहे, ठीक है। हमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। तो हम सप्लाई दूसरे एंड से करेंगे, यहां से सप्लाई होगी और इस रूम का वो हीट गेन करते हुए इस वे से ये वापस एग्जॉस्ट होगा। यहाँ पे आप ये देखो कि हम इसे वापस कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये एग्जॉस्ट हो रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर में हम इसे बाहर फेंक दे रहे हैं इस हवा को। एग्जॉस्ट करने के प्रोसेस में आप देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक फिल्टर लगाया हुआ है जिसको हम हेपा फिल्टर बोलते हैं। ये जनरली फार्मा या फिर हॉस्पिटल एप्लीकेशंस में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पे हेपा फिल्टर यूज़ किया हुआ है और हेपा का ग्रेड भी मेंशन किया हुआ है H13। ये ग्रेड के फिल्टर्स हमें यहाँ पे मिनिमम तो यूज़ करने ही करने हैं। और आप देखो इस फिल्टर से होते हुए ये जो रिटर्न एयर है ये यहाँ पे ऊपर ये डक्ट के थ्रू बाहर जा रहा है। ऊपर में हमने यहाँ पे एग्जॉस्ट फैंस लगाए हुए हैं। तो देखिए जिस तरह हमने यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है ठंडी हवा का फ्रॉम द रूफ एंड फ्रॉम द वॉल्स, उसी तरह हम रिटर्न भी ले रहे हैं फ्रॉम द रूफ एंड फ्रॉम द वॉल्स। दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एयर वॉल्यूम एंड द साइज ऑफ द डक्ट। आपका क्या डक्ट का साइज बन रहा है वो डिपेंड करता है आपके AHU के कैपेसिटी पे। और ये मैंने तो बस छोटे में दिखाया, यहाँ पे पूरा हेपा फिल्टर्स का ये असेंबली यहाँ पे प्लेस होता है, थोड़ा बड़ा सा सेटअप होता है, मैंने छोटे में बस दिखाया हुआ है। तो यहाँ से रिटर्न एयर जाएगी और इन फैंस के थ्रू, ये इंडिपेंडेंट एग्जॉस्ट फैंस हैं। आप इस फैन को हॉस्पिटल के या दूसरे आइसोलेशन वार्ड्स के एग्जॉस्ट के थ्रू नहीं कनेक्ट करना है, इसे इंडिपेंडेंट रखना है। टॉप में एग्जॉस्ट फैंस होंगे। ये फैन की स्टैटिक प्रेशर जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, वो हम इस डक्ट के लेंथ के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये फैंस डक्ट में नहीं प्लेस होता है, मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। ये फैंस कहीं हम माउंट करते हैं और उसके बाद उसके रिटर्न से कनेक्ट करके फिर सप्लाई ऊपर हम हवा में उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इस पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। पहला, AHU और एग्जॉस्ट एयर डक्ट, यानी कि ये और ये, इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल दूर रखना है ताकि ये मशीन इन रिटर्न एयर को यहाँ पे सक ना करे, ठीक है। इस एग्जॉस्ट को कोशिश करना है कि जितनी दूर से दूर हम प्लेस कर सके। उसके बाद ये तो हमारा जस्ट एक नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम हो गया आइसोलेशन वार्ड का। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इस आइसोलेशन वार्ड में हमें नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इन जनरल जो एयर कंडीशनिंग होती है वो पॉजिटिव प्रेशर में होती है। अब नेगेटिव प्रेशर में कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ कि जो हम सप्लाई का एयर देंगे, इस रूम में जो भी सप्लाई का एयर आएगा, इसका एयर का वॉल्यूम रिटर्न के एयर के वॉल्यूम से कम होगा। यानी कि जो रूम में हवा अंदर आ रही है उसका हवा का वॉल्यूम कम होगा जो हवा बाहर जा रही है। तब उस केस में क्या होगा कि इस रूम में एक नेगेटिव प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर होने का कारण इसलिए है क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर रूम में हवा कभी भी रीसर्कुलेट हो। नेगेटिव प्रेशर में क्या होगी कि जैसे ही हवा आएगी तुरंत इससे ये खींच करके बाहर फेंक देगी, यानी कि जो भी कॉन्टामिनेंट्स यहाँ पे रहेंगे मौजूद, ये सारे इमीडिएटली एग्जॉस्ट आउट हो जाएंगे। तो इस जगह पे हम नेगेटिव प्रेशर करते हैं। ये जो आप एग्जॉस्ट फैंस देख रहे हो जो आपको छत के ऊपर में लगेंगे कहीं पर, इन फैंस की कैपेसिटी खींचने की उसको ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी और उसके स्टैटिक प्रेशर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन दिस लेंथ ऑफ द डक्ट। ये डक्ट कितना गहरा जा रहा है, कितना नीचे तक जा रहा है और इसके लेंथ क्या है, उसके बेसिस पे, और क्या हवा हम सप्लाई कर रहे हैं और क्या हवा हमें रिटर्न लेना है। यानी कि जो सप्लाई हम हवा कर रहे हैं, मान लो अंदर हम 3000 CFM की हवा सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मेंटेन करना है यहाँ पे कम से कम 4000 CFM। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर मेंटेन हुआ है, उसका तरीका ये है कि हमें एक डिफरेंशियल प्रेशर मीटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो डिफरेंशियल प्रेशर मीटर आपको ये बताएगा कि अंदर का नेगेटिव प्रेशर कितना है।
हमें जो मेंटेन करना है नेगेटिव प्रेशर वो है मिनिमम 5 पास्कल। वैसे एज पर इशरे 2.5 to 5 पास्कल के बीच में रेंज रखी गई है, बट स्टिल 5 पास्कल तक अगर हम एज्यूम करके चलें तो आप इजीली इन फैंस को, एग्जॉस्ट फैंस और AHU के एयर फ्लो को आप एडजस्ट करके उसके बीच में ला करके आप डिफरेंशियल प्रेशर मीटर से आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये तरीका हो गया आपको नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करने का। उसके बाद सप्लाई एयर डक्ट की जो कुछ कंसिडरेशंस हैं, जैसे एयर चेंजेस पर आवर हम 15 से ऊपर ही कंसिडर करते हैं। ये जस्ट मैंने एजम्पशन दिया हुआ है। आपका AHU और एग्जॉस्ट एयर फैन की जो कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके रूम के साइज की। जैसे कि मैंने नीचे में लिखा हुआ है AHU एंड एग्जॉस्ट एयर फैन की कैपेसिटी, एयर फ्लो, स्टैटिक प्रेशर और असेंबली, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हीट लोड, डक्ट लेंथ और बाकी कंडीशंस पे। जैसे कि आपका कंडीशंस कहाँ है, आप दिल्ली में आप आइसोलेशन वार्ड की प्लानिंग कर रहे हो या आप चेन्नई में कर रहे हो, तो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट हीट लोड आएगा और उस हीट लोड के अकॉर्डिंग आप AHU और एग्जॉस्ट फैंस की कैपेसिटी को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा एक जनरल लेआउट हो गया, ठीक है, आइसोलेशन वार्ड का। अब आपको 2-3 चीजें और हैं, जैसे कि एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट मेथड। अब जो हम ये एग्जॉस्ट निकाल रहे हैं, एग्जॉस्ट को हम इजीली एटमॉस्फेयर में नहीं डिस्चार्ज कर सकते, ये सेफ नहीं है, क्योंकि मे भी इसमें कंटामिनेंट्स हों कोविड-19 के, और अगर हम इसे ऐसे ही एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दें तो फिर वो एयर में मिक्स हो करके हमारे डे टू डे लाइफ में भी आ सकता है। उसके लिए क्या है कि या तो हम केमिकल डिसइंफेक्शन से इसको ट्रीट करें, ठीक है, उसके मेथड्स होते हैं। आप इसको गूगल पे एक अलग ये चैप्टर ही है किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। आप केमिकली इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हो, आप उस पर्टिकुलर जोन को, यानी कि ये जो डक्ट्स हैं इसको केमिकली डिसइंफेक्ट किया जाता है। और या तो फिर एग्जॉस्ट एयर को, ये जो एग्जॉस्ट एयर जा रही है 3 मीटर्स अबव द टॉलेस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि आपकी बिल्डिंग के जो टॉलेस्ट पॉइंट है उससे 3 मीटर ऊपर इस डक्ट को स्ट्रेच करके और वहां पे आप एयर को डिस्चार्ज करो, ठीक है। तो जो भी आपका ये कॉन्टामिनेटेड एयर है ये काफी दूर डिस्चार्ज होगा, ताकि आपके जो सराउंडिंग एयर है उससे ये मिक्स ना हो, ठीक है। तो ये इसका डिस्चार्ज पॉइंट काफी ऊपर हो जाएगा। तो एक बार लेआउट को हम फिर से समझ लेते हैं। ये हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट है जो ठंडी हवा इस आइसोलेशन वार्ड के अंदर डिस्चार्ज करेगा थ्रू दीज डक्ट्स। ये डक्ट्स एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, ठीक है, और ये आप इस डक्ट को साइड वार्ड से भी एंटर करा सकते हो, या तो फिर रूफ या सीलिंग की तरफ से भी आप इसको रूम के अंदर डिस्चार्ज करा सकते हो। यहाँ से ठंडी हवा अंदर आएगी, यहाँ तक हीट गेन करते हुए यहाँ से रिटर्न होगी। अगेन रिटर्न आप ऊपर से भी ले सकते हो और साइड से ले सकते हो। यहाँ पे हेपा फिल्टर की असेंबली होगी इन दोनों जगह पे, और इस डक्ट में ऊपर कहीं पे छत पे जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वहाँ पर एक फैन बिठा रहेगा। वो फैन का काम रहेगा कि इस हवा को तेजी से खींचे, ठीक है। इस फैन को आप उसके बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप अगेन एक डक्ट को बिल्डिंग के टॉलेस्ट पॉइंट तक ले जाओ और वहां से फिर 3 मीटर ऊपर करके एयर को डिस्चार्ज कर दो, ताकि वो नीचे की हवा से मिक्स ना हो। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यही है एयर कंडीशनिंग का। कुछ चीज़ें हैं जो हमें बेसिकली इसमें इंस्टॉल करनी होती हैं, जैसे कि डिफरेंशियल प्रेशर मीटर। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर फॉर आइसोलेशन वार्ड। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी, और इसके बाद मैं फिर से कभी कुछ इस पे और थोड़ा कुछ रिसर्च और स्टडी करके मैं फिर से इसको थोड़ा डिटेल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये तो अभी जो भी मुझे आइडियाज़ मिला है थ्रू इशरे एंड थ्रू इंटरनेट, तो मैंने उसके थ्रू अभी ये आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच।